पिछली कुछ वीडियोस में हम जो बातें करते आए हैं, इस वीडियो में हम उनकी असल दुनिया से एक मिसाल देखेंगे। हम देखेंगे कि सट्टेबाजी या स्पेकुलेशन कैसे मुल्क के बैंकिंग के निज़ाम में बहरान पैदा कर देती है। ये हमने एक चार्ट लिया हुआ है जो हमें थाईलैंड का एक्सचेंज रेट और कलील मुद्दती यानी शॉर्ट टर्म शरह सूद या इंटरेस्ट रेट दिखा रहा है। इसमें हम 90 की दिहाई के शुरू के सालों से लेकर 2012 तक के आदाद शुमार देख सकते हैं। अब यहाँ दो दिलचस्प बातें हैं। एक तो ये कि हमें दिख रहा है कि 90 की दिहाई के शुरू से लेकर आखिर तक थाईलैंड में एक्सचेंज रेट बहुत हद तक मुस्तहकम या एक सतह पर फिक्स्ड है। और यहाँ हमने थाईलैंड की करेंसी भात का अमरीकी डॉलर्स की निस्बत से एक्सचेंज रेट लिया हुआ है और हमें दिख रहा है कि ये तकरीबन 25 भात फी डॉलर के आसपास फिक्स्ड है। और हम ये देख चुके हैं कि मरकजी बैंक कैसे डॉलर्स बेचकर या खरीदकर अपने मुल्क की करेंसी का डॉलर्स की निस्बत से एक्सचेंज रेट एक जगह पर बनाए रखता है। लेकिन अब यहाँ हम देखते हैं कि साल 1997 यानी 1997 में अचानक डिवैल्यूएशन हो जाती है, यानी भात की कीमत गिर जाती है और हमें दिखता है कि अचानक करेंसी की कीमत एक जगह नहीं रहती, बल्कि भात की फी डॉलर कीमत में ठीक ठाक ऊंच नीच आने लगती है। अब हमें लगेगा कि भात की कीमत का गिरना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सट्टेबाजों का दबाव आएगा, भात की कीमत मजीद गिरेगी, मुल्क में बाहर से आने वाली चीजों की कीमत बढ़ने लगेगी और आम लोगों का गुजारा तंग हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब मार्केट में करेंसी की कीमत आजादाना तौर पर मरकजी बैंक की दखल अंदाजी के बगैर तय हो रही हो, तो ऐसे में इंपोर्ट्स के महंगे होने का खदशा तो होता ही है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा खतरा वो हमला होता है जो सट्टेबाजों की जानिब से मुल्क की करेंसी पर किया जाता है, जिससे मुल्क के बैंकिंग के शोबे में नाकाबिले बर्दाश्त बहरान पैदा हो जाता है। तो अब हम एक बार फिर 90 की दिहाई के शुरू के सालों में चलते हैं और हमें दिख रहा है कि थाईलैंड में इंटरेस्ट रेट ठीक ठाक है। 1992 या 1992 में हमें दिख रहा है कि ये तकरीबन 11 से 12% है और आम तासुर भी यही था कि थाईलैंड की इकोनॉमी अच्छी कारकर्दगी दिखा रही थी और थाईलैंड से बाहर की दुनिया के रहने वालों को लगा कि अगर वो अपना सरमाया थाईलैंड ले जाएं और वहां के बैंकों में रखवा लें तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने की वजह से उन्हें अपने सरमाए पर ठीक ठाक मुनाफा मिल जाएगा। थाईलैंड के बैंक कहेंगे कि ये तो बहुत अच्छी बात है, हम थाईलैंड के बाहर वालों का सरमाया जो हमारे पास वो रखवाएंगे वही थाईलैंड में इन्वेस्ट करके मुनाफा कमा लेंगे। तो हम कहते हैं कि ये अमेरिका है और ये थाईलैंड। अब बात को समझने के लिए हम कहते हैं कि ये 90 की दिहाई के शुरू में अमेरिका में इंटरेस्ट रेट था जो कि 7% पर था और थाईलैंड में ये 11% पर था। और अब ये थाईलैंड का एक निजी बैंक है और ये कहता है, क्यों ना मैं अमेरिका जाकर 7% सूद पर सरमाया उधार ले लूं और अमेरिका से मिले डॉलर्स थाईलैंड लाकर भात में तब्दील करवा लूं। हर डॉलर के बदले में मुझे 25 भात मिलेंगे और ये भात फिर मैं 11% सूद पर थाईलैंड के लोगों को कर्जों के तौर पर दे दूंगा। 7% पर लेकर 11% पर देने से बीच का 4% मेरा मुनाफा हो जाएगा। अब जब ये होने लगेगा तो बहुत सारे डॉलर मार्केट में आ जाएंगे जो भात में तब्दील होना चाह रहे होंगे और एक्सचेंज रेट को मुस्तहकम रखने के लिए अब थाईलैंड का सरकारी मरकजी बैंक मार्केट से डॉलर खरीदने लगेगा ताकि भात की मांग में जितना इजाफा हुआ उतना ही इजाफा भात की सप्लाई या डॉलर की डिमांड में भी कर दिया जाए और अब थाईलैंड के मरकजी बैंक के पास अमरीकी डॉलरों का जखीरा बनने लगेगा। अब देखने में तो ये बात ज्यादा खतरनाक मालूम नहीं होती, लेकिन मुआमला जब 1997 पर आ पहुंचा
तो वही हुआ जिसका डर था। थाईलैंड की इकोनॉमी में तेजी तो थी, लेकिन वो लोग जो अमेरिका से अपना सरमाया थाईलैंड लाए थे, उन्हें महसूस होने लगा कि थाईलैंड की इकोनॉमी तवील मुद्दत या लॉन्ग रन में शायद सही सिमत में नहीं बढ़ रही, और अब उन्होंने डर खौफ में अपना सरमाया वापस अमेरिका मुंतकिल करना शुरू कर दिया। और ऐसे में हम देख चुके हैं कि सट्टेबाजों का टोला सरगर्म हो जाता है। वो कहता है कि ज्यादा से ज्यादा बात हम थाईलैंड में उधार लेकर उससे डॉलर खरीद लेंगे, और जब बात की कीमत गिर जाएगी तो हम सारे डॉलर्स वापस बात में तब्दील करवा लेंगे, और वो नंबर उस नंबर से कहीं ज्यादा होगा जो रकम हमने उधार ली होगी। और जब एक के बाद एक सट्टेबाज और फिर आम आदमी बहुत ज्यादा डॉलर खरीदने लगेगा, तो आखिरकार थाईलैंड के मरकजी बैंक के पास डॉलर के जखायर खत्म हो जाएंगे और बात की कीमत को कम होना ही पड़ेगा। अब यहाँ हमें दिख रहा है कि बात की कीमत थाईलैंड में रातों रात आधी हो गई, या डॉलर की कीमत बात की निस्बत रातों रात दुगनी हो गई। तो अब अगर किसी ने अमेरिका से 1 लाख डॉलर उधार लेकर उसे 25 लाख बात में तब्दील करवाकर थाईलैंड में सरमायादारी की थी, तो अब उसे 25 लाख बात के बदले में सिर्फ 50,000 अमेरिकी डॉलर्स वापस मिलेंगे, जबकि अमेरिका में उसे 1 लाख डॉलर्स लौटाने हैं। और इस बहरान ने थाईलैंड के पूरे माली निजाम को बिठा दिया था, क्योंकि इस खौफ से कि बात की कीमत गिरती ही चली जाएगी, हर कोई थाईलैंड के बैंकों से अपना पैसा निकालकर डॉलर ले रहा था, जिससे बात की कीमत और गिर रही थी, और गिरती कीमत से घबराकर मजीद लोग थाईलैंड के बैंकों से अपना पैसा निकलवाकर डॉलर खरीद रहे थे, जिससे बात की कीमत मजीद गिर रही थी। और ऐसे थाईलैंड की इकोनॉमी एक भयानक गोल चक्कर में फंस गई थी। अगली वीडियो में हम इस बहरान को नंबरों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे।